नमस्कार। इतिहास में ना कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक पूरे दर्दनाक दौर की कहानी कह जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक नाम को समझने जा रहे हैं, काला पानी। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये उस डर, उस तकलीफ और उस अमानवीय टॉर्चर का दूसरा नाम है जिसे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने झेला था। तो आखिर ये काला पानी था क्या? देखिए, ये सिर्फ अंडमान की सेल्युलर जेल में भेजी जाने वाली सजा नहीं थी। नहीं, ये एक तरह से सामाजिक और आध्यात्मिक मौत की सजा थी। इसका मकसद था किसी भी इंसान को उसके जमीन से, उसके परिवार से और यहां तक कि उसके धर्म से भी हमेशा के लिए काट देना। मतलब ये किसी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए बनाया गया एक हथियार था। इस सजा को ठीक से समझने के लिए हमें अंग्रेजों की सोच को समझना होगा। आखिर इतनी क्रूर सजा देने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? देखिए, ब्रिटिश सरकार का इरादा एकदम शीशे की तरह साफ था। ये सजा उन क्रांतिकारियों के लिए थी जिनसे वो सबसे ज्यादा डरते थे। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि उन्हें फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से तोड़ देना था, ताकि उनके अंदर से आजादी की भावना को जड़ से ही मिटा दिया जाए। और पता है, अंग्रेजों ने इस सजा को और भी ज्यादा खौफनाक बनाने के लिए क्या किया? उन्होंने हमारी ही एक सामाजिक मान्यता का इस्तेमाल किया। उस जमाने में समुद्र पार करना पाप माना जाता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काला पानी गया, उसका अपने ही समाज से बहिष्कार हो गया। ये सिर्फ देश निकाला नहीं था, ये समाज निकाला भी था। और इस पूरी सजा का जो सेंटर पॉइंट था, वो थी एक जगह, सेल्युलर जेल। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई इमारत नहीं थी। इसकी एक एक ईंट, एक एक दीवार टॉर्चर करने के मकसद से ही बनाई गई थी। साल था 1906 जब ये बनकर तैयार हुई, और इसके साथ ही जुल्म के एक नए और भी भयानक दौर की शुरुआत हुई। जरा इसकी बनावट के बारे में सोचिए। बीच में एक सेंट्रल टावर और उससे निकलती 7 शाखाएं, बिल्कुल किसी दैत्य ऑक्टोपस की तरह जो अपने शिकार को हर तरफ से जकड़ लेता है। और इन्हीं शाखाओं में थीं 698 छोटी छोटी कोठरियां, हर कोठरी सिर्फ एक कैदी के लिए। मकसद पूरी तरह से अकेलापन, टोटल आइसोलेशन। मतलब जेल का पूरा डिजाइन ही एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। कैदियों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग कर देना, कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं, बस 24 घंटे की निगरानी और चारों तरफ सिर्फ खामोशी, अंधेरा और डर का माहौल। तो चलिए अब उस जेल की दीवारों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां कैदियों की जिंदगी असल में कैसी थी, जिसे जिंदा मौत कहा जाता था। सोचिए, हर दिन एक नया टॉर्चर। कैदियों से एक कोलू चलवाया जाता था जैसे वो जानवर हों। हाथ हर वक्त हथकड़ियों में, पैर जंजीरों में हर वक्त। कोड़े बरसाना तो जैसे रोज का काम था। खाना बस इतना दिया जाता था कि वो मरे नहीं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो समझो मौत का इंतजार कर रहा है। और सबसे बुरा पता है क्या था? यहां आकर इंसान इंसान नहीं रहता था। जेल के बाहर उसका एक नाम था, उसकी एक पहचान थी, एक वजूद था। लेकिन जेल के अंदर वो बस एक नंबर बनकर रह जाता था। और इसे जिंदा मौत क्यों कहते थे? क्योंकि उस द्वीप से कोई खबर कभी बाहर नहीं आ पाती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि अंदर कौन जिंदा है और कौन मर गया। बाहरी दुनिया से आपका नाता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जितना गहरा अंधेरा होता है, हिम्मत की लौ उतनी ही तेज जलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने जुल्म और तकलीफों के आगे सबने घुटने टेक दिए? जवाब है एक बड़ा सा नहीं। मौलवी फजले हक, खैराबादी, बटुकेश्वर दत्त, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती और इनके जैसे न जाने कितने ही सेनानी थे जिन्होंने उस घुटन में भी आज़ादी की मशाल को जलाए रखा। और यही तो सबसे कमाल की बात है। अंग्रेज उनके जिस्म को तो कैद कर सकें, पर उनके ख्यालों को, उनके विचारों को नहीं। उन अंधेरी कोठरियों में कैद वो विचार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बाहर की दुनिया से भी ज्यादा बड़ा खतरा थे। तो फिर इस दर्द और हिम्मत की कहानी का अंजाम क्या हुआ, और आज हमारे लिए इस काला पानी की विरासत का क्या मतलब है? साल 1947 भारत आजाद हुआ, और इसी के साथ जुल्म का ये काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। जिन कैदियों ने इस दिन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उनका बलिदान आखिरकार सफल हुआ। और आज वही सेल्युलर जेल एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। एक ऐसी जगह जो कभी गुलामी और जुल्म का निशान थी, आज वो आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को सलाम करती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? शायद यही कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये कोई तोहफा नहीं थी। इसके पीछे अनगिनत लोगों की कुर्बानियां हैं, उनकी वो तकलीफें हैं जिनका हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
और आखिर में बस एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस्म को तो कैद किया जा सकता है, उसे जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन आज़ादी के ख्याल को उसे कोई कैद नहीं कर सकता।